हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो द ब्राइट फ्यूचर। दोस्तों, पॉलिटी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत के संविधान के स्रोतों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी एग्ज़ाम्स में एक मिनिमम क्वेश्चन रख दिया जाता है। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सब को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन है हमारे सर्वोच्च न्यायालय, धर्म, संसद, संविधान। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, संविधान। दोस्तों इसके थोड़ा और डिटेल में चलें तो जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें संविधान को ही सर्वोपरि रखा गया है। और ये जो राजनीतिक व्यवस्था है या राज्य व्यवस्था है उसका जो स्वरूप और उसका उद्देश्य है ये हमारा संविधान ही निर्धारित करता है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है दोस्तों हमारे ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो न्यायिक पुनरीक्षण है या फिर न्यायिक पुनर्लोकन ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है और सर्वप्रथम लिखित संविधान की बात करें तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। निम्न में से कौन भारतीय संविधान और अमेरिका के संविधान में समान रूप में पाया जाता है? ऑप्शन से हमारे एकल नागरिकता, न्यायिक पुनर्लोकन, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता। दोस्तों जो न्यायिक पुनर्लोकन है ये भारतीय संविधान और अमेरिका के संविधान दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एकल नागरिकता की बात करें दोस्तों तो एकल नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन से हमारे ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। दोस्तों भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है उसको हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अमेरिका की बात करें दोस्तों तो अमेरिका से हमने उद्देश्य का विचार लिया हुआ है, न्यायिक पुनर्लोकन लिया हुआ है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यह हमने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, ये सभी चीज़ें हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। आयरलैंड की बात करते हैं दोस्तों तो आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया हुआ है और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की जो पद्धति है उसको भी हमने आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन है हमारे ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, रूस। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका के संविधान से ही हम लोगों ने उद्देशिका का विचार लिया है। तो भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है उसका जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। चलते हैं अपने छठवें प्रश्न पर। भारत की उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। उद्देशिका का विचार अलग है और उद्देशिका की भाषा अलग है। तो ऑप्शंस देखते हैं, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। जो हमारी उद्देशिका की भाषा है उसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। तो कभी कंफ्यूज बिल्कुल ना हो क्योंकि उद्देशिका का विचार अमेरिका से है और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है। चलते हैं अपने सातवें प्रश्न पर। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑप्शन है हमारे सोवियत संघ, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। जो समवर्ती सूची है उसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। दोस्तों हमारे संविधान में तीन सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। चलते हैं अपने आठवें प्रश्न पर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन है हमारे फ्रांस, आयरलैंड, जापान, जर्मनी। दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें दोस्तों तो ये हमारे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं।
चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश की देन है? ऑप्शन है हमारे स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, आयरलैंड। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, जर्मनी। जर्मनी के संविधान से हमने आपात उपबंध लिए हैं। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता, आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। शासन की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन से हमारे इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। दोस्तों जो भारत की संविधान में जो शासन की संसदीय प्रणाली है, इसको ब्रिटेन या फिर यूके, ऑप्शन में इंग्लैंड दिया हुआ है, इसलिए आंसर इंग्लैंड बिल्कुल सही है। जापान की बात करें दोस्तों तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको जापान के संविधान से लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, इम्पीचमेंट मोशन, ये सब चीज़ें हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सब आयरलैंड से लिए हैं। चलते हैं अपने 11वें प्रश्न पर। भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन है हमारे ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान। दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हुए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली हुई है, और उद्देशिका की जो भाषा है ये भी हमारे ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। कनाडा की बात करें दोस्तों तो कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली हुई है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का उपबंध जो है ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। चलते हैं अपने 12वें प्रश्न पर। भारतीय संविधान में सम्मिलित राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस देश से संबंधित है? ऑप्शन से हमारे आयरलैंड, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका के संविधान से ही हमने राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया को अपने भारतीय संविधान में ग्रहण किया हुआ है। चलते हैं अपने 13वें प्रश्न पर। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति किस देश से लिया गया है? ऑप्शन से हमारे ब्रिटेन, रूस, जापान, आयरलैंड। दोस्तों जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं जिनको हमने भाग 4 में रखा हुआ है, और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक दिए गए हैं। जापान की बात करें दोस्तों तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। रूस की बात करें तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, उस समय वो सोवियत संघ था। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता, द्विसदनी प्रणाली, ये सब प्रक्रिया, ये सब पद्धति जो है ब्रिटेन से ली हुई है। चलते हैं अपने 14वें प्रश्न पर। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किस देश से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन से हमारे सोवियत संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से हमने संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया है इसको ग्रहण किया हुआ है, और जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। चलते हैं अपने 15वें प्रश्न पर। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सामाजिक को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन से हमारे अमेरिका, जर्मनी, सोवियत संघ, आयरलैंड। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, सोवियत संघ। दोस्तों जो प्रस्तावना है उसमें शब्द सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, इन सभी शब्दों को हमने सोवियत संघ से लिया हुआ है। चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न 16वें प्रश्न पर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से ग्रहण किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन से हमारे जापान, साउथ अफ्रीका, कनाडा, इंग्लैंड। दोस्तों जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसको हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन की बात करें तो ये अनुच्छेद 368 में दिया गया है। दोस्तों ये थे हमारे संविधान के स्रोत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और हमेशा क्वेश्चंस इन्हीं प्रश्नों में से ही बनता है, तो इसलिए आप इनको अच्छे से करें। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।